हेलो एवरीवन, आई एम ज्योतिजा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अरिहंत वर्कबुक क्लास 6 हिंदी का चैप्टर 15 नौकर। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। और अगर आपके पास वर्कबुक नहीं है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ जाके इसे खरीद सकते हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 15 है नौकर। ठीक है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। महात्मा गांधी ने आश्रम में भी कौन सा काम जारी रखा था? तो पिसाई का काम। गेहूं पीसने से पहले गांधी जी किस बात पर जोर देते थे? तो उसे बीनकर साफ करने पर। ठीक है। तो देखिए ये अति लघुत्तरीय प्रश्न है, बहुत ही छोटा, इसीलिए ये छोटा ही लिखा गया है। ठीक है। रसोई घर में जाने पर गांधी जी अपने साथियों को आड़े हाथों कब लेते थे? तो गांधी जी जब रसोई घर या भंडार में मकड़ी का जाला या गंदगी देखते थे। आश्रम में बर्तनों की सफाई का क्या नियम था? तो सभी खाना खाने के बाद अपने बर्तन स्वयं साफ करें। आश्रम के निर्माण के समय वहां आने वाले मेहमानों को कहाँ सोना पड़ता था? तंबुओं में। लघु उत्तरीय प्रश्न। आश्रमवादी बेस्वाद उबली हुई चीज़ों के बारे में कुछ क्यों नहीं कह पाते थे? तो गांधी जी आश्रम वासियों को अक्सर स्वयं ही भोजन परोसते थे, इसलिए वे लोग कुछ बोल नहीं पाते थे। आश्रम के एक कार्यकर्ता ने ऐसा क्या किया कि उसे पछताना पड़ा? उसने कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया है। तो गांधी जी स्वयं आटा पीसने के लिए आ गए और उसे पछताना पड़ा। रात को लिखते समय लालटेन का तेल खत्म हो जाने पर गांधी जी अपना काम कैसे पूरा करते थे? तेल खत्म होने पर चंद्रमा की रोशनी में बैठकर पत्र खत्म किया करते थे। गांधी जी ने श्रीमती पोलक की क्या मदद की और किस प्रकार? गांधी जी बच्चे को श्रीमती पोलक के बिस्तर से उठाकर अपने पास लिटा लेते थे। इस तरह बच्चे की माँ से अलग सुलाकर उसका माँ का दूध पीना छुड़वा दिया। तो इस तरह से उसने मदद की। गांधी जी को अंग्रेजों के किस प्रकार के व्यवहार को देखकर प्रसन्नता हुई थी? तो अंग्रेज सरकार द्वितीय विश्व युद्ध में व्यस्त रहने के कारण भारतवासियों के आंदोलन का सामना नहीं कर पाएगी और उसे राष्ट्रवादी आंदोलन के सामने सिर झुकाना पड़ेगा। तो ये बात सुन के उन्हें प्रसन्नता हुई थी। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। गांधी जी स्वच्छता पर विशेष जोर देते थे। नौकर पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए। तो गांधी जी अपने बिस्तर और कमरे की साफ सफाई स्वयं करते थे। गांधी जी कुएं से पानी भरकर लाते थे, खाने के लिए आटा पीसते थे तथा सब्जियों को काटने का काम भी करते थे। गांधी जी समय का सदुपयोग करते थे। पाठ में वर्णित उदाहरणों के आधार पर स्पष्ट कीजिए। गांधी जी समय का सदुपयोग करते थे क्योंकि वे सारा काम समय पर कर लेते थे। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने गोखले की सेवा किस प्रकार से की? उन्होंने गोखले के दुपट्टे पर स्त्री की, वे उनका बिस्तर लगाते थे, वे उन्हें भोजन परोसते और पैर दबाने को भी तैयार रहते थे। कांग्रेस के अधिवेशन में गांधी जी ने कांग्रेसी नेता का कौन कौन सा कार्य किया और कैसे? कांग्रेस के नेता ने गांधी जी को पत्रों के जवाब देने का कार्य सौंपा था। यह कार्य खत्म करने के बाद गांधी जी ने उनकी कमीज की बातें लगाई और अन्य सेवा के कार्य किए। ठीक है। उसके बाद है गांधी जी शारीरिक श्रम को महत्व देते थे। पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। गांधी जी कहते हैं कि एक ऐसा शारीरिक श्रम हर व्यक्ति कर सकता है। वह अपने लिए झाड़ू बुहारू सफाई कार्य कर ही सकता है। अपना अपमार्जक, अपना भंगी, अपना मेहतर तो बन ही सकता है। गांधी जी कहते हैं कि ऐसे शारीरिक श्रम का एक व्यक्तिगत लाभ भी है, इससे शरीर स्वस्थ रहता है। ठीक है। इसके बाद है निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है। तो एक बार उनके पास कॉलेज के कोई छात्र मिलने आए। उनको अंग्रेजी भाषा के अपने ज्ञान का बड़ा गर्व था। गांधी जी से बातचीत के अंत में वे बोले, बापू, यदि मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं तो कृपया मुझे अवश्य बताएं। उन्हें आशा थी कि बापू उन्हें कुछ लिखने पढ़ने का काम देंगे। गांधी जी ने उनके मन की
बात ताड़ ली और बोले, अगर आपके पास समय हो तो इस थाली के गेहूं बीन डालिए। आगंतुक बड़ी मुश्किल में पड़ गए, लेकिन अब तो कोई चारा नहीं था। क्वेश्चन है कि गांधी जी से कौन मिलने आया तथा उसे किस बात का बड़ा गर्व था। उनके पास कॉलेज का एक छात्र आया और उन्हें अंग्रेजी भाषा के अपने ज्ञान का बड़ा गर्व था। गांधी जी ने आगंतुकों के मन की कौन सी बात ताड़ ली? तो वो सोच रहे थे कि गांधी जी उन्हें लिखने पढ़ने का काम देंगे, पर उन्होंने कहा, आपके पास समय हो तो इस थाली के गेहूं बीन डालिए। आगंतुक किस मुश्किल में पड़ गए? तो आगंतुक मुश्किल में पड़ गए क्योंकि उन्हें गेहूं बीनना नहीं आता था। कोई चारा ना होना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। अर्थ विकल्प ना होना। कोई चारा ना होना का अर्थ क्या होगा? मुहावरे का अर्थ विकल्प ना होना। तो परीक्षा में पास होने के लिए पढ़ाई के अलावा कोई चारा नहीं है। ठीक है, अगर पढ़ाई करेंगे तभी पास होंगे। मुश्किल का पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो कठिनाई। एक बार एक भारतीय सज्जन के यहाँ काफ़ी दिनों तक ठहरने के बाद गांधी जी जब चलने लगे, तब उस घर के नौकरों से उन्होंने विदा ली और कहा, मैं कभी किसी को अपना नौकर नहीं समझता, उसे भाई या बहन ही माना है और आप लोगों को भी मैं अपना भाई समझता हूँ। आपने मेरी जो सेवा की उसका प्रतिदान देने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है, लेकिन ईश्वर आपको इसका पूरा फल देंगे। नौकरों से भी विदाई लेना गांधी जी के व्यक्तित्व की किस विशेषता की ओर संकेत करता है? तो गांधी जी बहुत ही नेक दिल इंसान थे और वो सभी को एक समान अपना भाई बहन समझते थे। गांधी जी नौकरों के साथ कैसा व्यवहार करते थे? तो अपने भाई बहन के जैसा। गांधी जी में किस बात का सामर्थ्य ना था? प्रतिदान देने का सामर्थ्य। प्रत्यय अथवा उपसर्ग अलग कर मूल शब्द लिखिए, भारतीय और प्रतिदान। तो इसमें प्रत्यय और उपसर्ग अलग कर देना है, तो भारत होगा, इसका दान होगा। ठीक है, प्रति को अलग कर देंगे तो क्या बचेगा? दान। और भारतीय में तीय अलग हो जाएगा, बचेगा भारत। सामर्थ्य का पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो शक्ति। बहुविकल्पीय प्रश्न। गांधी जी बैरिस्ट्री से डैश रुपये कमाते थे। कितना? हजारों। टिक लगाएंगे। मिलने के लिए आप कॉलेज के छात्र को गांधी जी ने डैश काम सौंपा, गेहूं बीनने का। गांधी जी ने बताया कि वे लोहे के बर्तन को मांझकर डैश सा चमका देते थे। कैसा? चांदी सा। टिक लगाएंगे। नौवा खाली पद यात्रा के समय गांधी जी के साथ शिविर में सिर्फ डैश आदमियों को रहने की अनुमति थी। 2 आदमियों को। टिक लगाएंगे। गांधी जी ने श्रीमती पोलक के बच्चे को दूध पीना कितने दिनों में छुड़वाया? तो 15 दिनों में। टिक लगाएंगे। निम्नलिखित वाक्यों में सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। तो चक्की चलाने में कस्तूरबा और उनके लड़के गांधी जी की मदद करते थे। सही है। कॉलेज के छात्र ने 3 घंटे तक गेहूं बीनने का काम किया। गलत। प्रार्थना के बाद गांधी जी सब्जियां छीलते थे। सही। एक आश्रमवासी चकत्ते वाले केले पाकर बहुत प्रसन्न हुआ था। गलत। ठीक है। इसके बाद गांधी जी पतीले को रगड़कर चमकाना चाहते थे। सही। ठीक है। उसके बाद है उचित शब्द भरकर निम्नलिखित वाक्यों को पूरा कीजिए। तो एक बार एक आश्रमवासी ने बिना धोए आलू काट दिए। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सैकड़ों कैदियों को भोजन परोसा था। गांधी जी थकान का नाम भी नहीं जानते थे। गांधी जी ने 78 वर्ष की उम्र में खाखरा बनाने की विधि बताई। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के साथ गोपाल कृष्ण गोखले ठहरे थे। ठीक है। उसके बाद है कल्पना कीजिए। एक ओर तो गांधी जी अपने मित्रों या साथियों के कार्य में उनकी मदद कर देते थे, वहीं दूसरी ओर उन्हें यह जरा भी पसंद नहीं था कि उनका स्वयं का कार्य कोई और करे। गांधी जी का ऐसा व्यवहार क्यों रहा होगा? ठीक है, गांधी जी का ऐसा व्यवहार क्यों रहा होगा? तो ये आपको अपने अकॉर्डिंग लिखना है। ठीक है, अपनी कल्पना के आधार पर बताइए कि इस पाठ का शीर्षक नौकर क्यों रखा गया होगा। तो ये भी अपने अकॉर्डिंग आपको बताना है। ठीक है, तो आपका वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है।
कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो तो NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।